जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर। देखिए, आगे लिखा है, बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय कुमार वर्मा नियुक्त हुए। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त इंद्रमणि पांडे नियुक्त हुए। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला नियुक्त हुए। चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया। देखिए, किन देशों में उच्चायुक्त और किन देशों में राजदूत नियुक्त किए जा रहे हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हमें इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। वीडियो के लास्ट में आपकी आपकी जो क्वायरी है ये बचेगी नहीं कभी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दोनों ही विदेश मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये दोनों ही विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये दोनों आईएफएस कैटेगरी के होते हैं, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस कैटेगरी के होते हैं। देखिए, इसको जानने के लिए हमें सर्वप्रथम जानना होगा राष्ट्रमंडल क्या होता है। देखिए, राष्ट्रमंडल एक देशों का समूह है। देखिए, जैसे कि लिखा है, राष्ट्रमंडल जिसे आमतौर पर कॉमनवेल्थ के रूप में जाना जाता है, 54 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक संघ है, जिनमें से लगभग सभी ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र हैं, जिनका मुख्य संस्थान राष्ट्रमंडल सचिवालय होता है, जो राष्ट्रमंडल देशों पर आंतरिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका मुख्यालय लंदन में है। देखिए, ये हमें जानना होगा, राष्ट्रमंडल एक देशों का समूह है जिसमें 54 सदस्य इसके सदस्य कंट्रीज़ हैं और जिनका एक सचिवालय भी होता है, राष्ट्रमंडल सचिवालय, जो राष्ट्रमंडल देशों पर इनकी आंतरिक गतिविधियों पर नकेल कसता है, जो ध्यान केंद्रित रखता है। देखिए, राष्ट्रमंडल एक सिंपली भाषा में समझे, राष्ट्रमंडल एक संघ है जिसमें 54 सदस्य उसके देश हैं। अगर आगे देखें तो लिखा है, जो देश कभी ब्रिटेन के अधीन है उन देशों में उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन की नियुक्ति की जाती है। ये देश आपस में एक दूसरे के यहाँ उच्चायुक्त नियुक्त रहें। देखिए, जो देश राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधित्व हैं, जो देश राष्ट्रमंडल के प्रतिनिधित्व हैं या जो देश राष्ट्रमंडल सदस्य हैं, उन देशों में उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति होती है। वे देश आपस में एक दूसरे के यहाँ उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं। जैसे कि भारत पर कभी ब्रिटेन का राज रहा तो ब्रिटेन भारत में उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। इसी तरह भारत ब्रिटेन में अपना उच्चायुक्त नियुक्त करेगा। जो देश कभी ब्रिटेन के अधीन है वहाँ पर हाई कमीशन दैट इज उच्चायुक्त की नियुक्ति होती है। उन देशों में आपस में, जैसे कि भारत और श्रीलंका, तो भारत श्रीलंका पे अपना उच्चायुक्त नियुक्त करेगा। इसी तरह श्रीलंका भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त करेगा। आप समझ ही गए होंगे, जो देश राष्ट्रमंडल सदस्य देश हैं उन देशों में हाई कमीशन या उच्चायुक्त की नियुक्ति होती है। देखिए, कुछ देश हैं जैसे कि भारत, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बांग्लादेश, ब्रुनई, कनाडा, जमैका, केन्या आदि। ये देश सभी राष्ट्रमंडल सदस्य देश हैं। इन देशों में आपस में उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति होती है। अब पढ़ते हैं किन देशों में राजदूत नियुक्त होता है। देखिए, जो देश कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं रहे उन देशों में राजदूत यानी कि अम्बेसडर की नियुक्ति की जाती है, जैसे कि यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको, रशिया, जर्मनी एटसेट्रा। देखिए, यूएसए में भारत अपना राजदूत नियुक्त करेगा। इसी तरह चाइना में भी भारत अपना राजदूत नियुक्त करेगा और चाइना भारत में अपना राजदूत नियुक्त करेगा। जो देश कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं रहे वहाँ पर राजदूत यानी कि अम्बेसडर की नियुक्ति होती है। देखिए, आप समझ ही गए होंगे, अगर हमें एक लाइन में जानना हो तो सिर्फ ये है, जो देश कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं रहे वहाँ पर राजदूत यानी कि एम्बेसडर की नियुक्ति होती है। और जो देश कॉमनवेल्थ के सदस्य रहे हैं वहाँ पर हमेशा हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त की नियुक्ति होती है। देखिए, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर।